हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जो है अपना दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वो जो है हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जो है वो हम जो भी चैप्टर पढ़ें उससे पहले जो है वो आप उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ के आइएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जो बेसिक चीज़ें, वैसे तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो है वो हर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी जो है वो आप थोड़ा सा जो है उस चैप्टर को अगर पहले पढ़ लेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो हम पेज पलट देता हूँ अपने पास में 2013 से लेके और अभी 25 तक जो है इसमें टोटल 22-23 क्वेश्चन आए, तो सारे हम सोल्व करेंगे दो पार्ट्स में। आज पहले पार्ट्स में हम कुछ 10 या 11 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर जो है वो कल बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब इसको भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर जो है आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो है वो इसमें है। उम्मीद है आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन के कुछ जो है वो बेसिक जो है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आ सकता है। हम जो वो थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो है दो चरों में रैखिक समीकरण। ये जो है चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको सिंपली जो है वो दो इक्वेशन दे रखी होगी ना, और वो दो वेरिएबल्स में दे रखी होगी। एक वेरिएबल होगा एक्स वाई या फिर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है वो, है ना। अपन ने जो है वो ये डिस्कस किया था कि चर कौन से होते हैं और अचर कौन से होते हैं ना। अचर को बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, और ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो चर तो वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, अचर जो है जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। इसमें सारी संख्याएं आ सकती है अपने पास में, और जैसे अचर में आप लिख सकते हो पाई, लिख सकते हो ई, लिख सकते हो, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल, और भी बहुत सारे। जैसे आप साइंस में पढ़ते होंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो भी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे सारे जो है वो अपने पास में एक्सप्रेशंस जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, उनको हम जो अचर बोलते हैं, ठीक है ना। चर का मतलब हो गया वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड है ना, ये ए बी सी, जिनकी जो है वो इक्वेशन बदलते ही जो है इनका जो है वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है जिसमें अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर अपने पास में चर जो होता है, चर की घात अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, 2 हो तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, 3 हो तो त्रिघात समीकरण। तो इसमें अपने पास में जो चर रहेगा, और कितने चर रहेंगे इसमें, 2 चर रहेंगे, एक तो x और y, और रैखिक है इसका मतलब दोनों की ही पावर कितनी रहने वाली है अपने पास में, यहाँ पे 1 रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो है वो अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपको सिंपली जो है वो ऐसी दो रेखाएं दे रखी होगी, ठीक है ना, b1y प्लस में c1 बराबर में। अगर नहीं दे रखी है तो आपको इस फॉर्मेट में उनको जो है वो लेके आना है। अगर क्वेश्चन जो है वो पहला टाइप बता रहा हूँ मैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ये दूसरा जो है वो दूसरी रेखा ऐसी होगी a2, और यहाँ पे b2y प्लस में c2 बराबर में क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होगा। अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, ये जो है a1 का मतलब हो गया x के गुणांक में जो है ना, पहली इक्वेशन में जो x के गुणांक में है वो a1, b1 का मतलब ये हो गया, और c1 का मतलब यहाँ से, ठीक है ना। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से जो है वो अपने पास में 3 जो है वो सिचुएशन बन सकती है ना, और वो 3 सिचुएशन कौन सी बन सकती है, देखो है ना। या तो वो रेखाएं जो होगी वो क्या होगी, दोनों ही जो है वो कैसी रेखाएं होगी, वेरी गुड, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है ना। यानी वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, काटेगी एक दूसरे को, ठीक है। रेखाएं किस प्रकार से हो सकती हैं, या फिर वो दोनों रेखाएं जो है वो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। या फिर वो दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे पे ऐसे अध्यारोपित होगी, है ना। तो इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं बोलते हैं, संपाती रेखाएं। अब देखो है ना, अब आपको सीधा सा ये याद रखना है कि जहां पे अगर दो रेखाएं कट रही है ना, और जिस बिंदु पे कट रही है वो बिंदु जो है वही क्या हो जाएगा अपने पास में, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, वो उसका हल होगा। मुझे बताओ क्या यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं कहीं काट रही है क्या, बिल्कुल काट रही है ना। इस बिंदु पे जो है ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो बताओ इसका कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, आप बोलोगे सर एक बिंदु पे कर रही है, तो बताओ इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा। कितना हल होगा इसका, एक हल। मुझे बताओ ये समांतर रेखाएं कहीं पे भी प्रतिच्छेद कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका क्या होगा बताओ, कोई हल नहीं होगा इसका, इस रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर जो है वो रेखाएं संपाती है, तो मुझे बताओ आपने एक रेखा खींची, और वो दूसरी वाली रेखा जब भी आप खींचोगे तो मुझे बताओ वो दूसरी वाली रेखा जो है पहली वाली रेखा को हर एक बिंदु पे जो है वो कट करके जाएगी ना।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे आपने कोई एक रेखा खींची, उसके ऊपर दूसरी रेखा अगर आप खींचोगे तो वो पहली वाली रेखा को हर एक बिंदु पे कट करके जाएगी, है ना। तो ये जो है वो संपाती रेखाएं जो होती है वो अनंत बिंदुओं पे जो है वो एक दूसरे को कट करती हैं। तो इसके कितने हल होंगे बताओ? इसके जो है वो अनंत हल होंगे अपने पास में, ठीक है। अब जो है, अब ये तो हमने समझ लिया कि किसके कितने हल होंगे, पर जो है हमको इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा अपने को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से। अगर अपने पास में ऐसे दे रखा हो a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं हो, किसके बराबर नहीं हो? b1 अपॉन b2 के, तब बताओ वो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, और उनका एक हल होगा। तो या तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा कि रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी है, या फिर क्वेश्चन में आपको ऐसा देगा कि इसका एक हल है, तो आप k की वैल्यू या जो भी वो वैल्यू निकालना चाहेगा हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड जो है वो समांतर। समांतर में कैसे पता चलेगा? समांतर में आपको ऐसे पता चलेगा a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? b1 अपॉन b2 के, पर ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो इस टाइप की रेखाएं हो सकती है। अगर अपने पास में ऐसे हो जाए a1 अपॉन a2 ये बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर हो जाए c1 अपॉन c2 के, तब बताओ वो क्या हो जाएगी? वो रेखाएं कैसी हो जाएगी? वो रेखाएं संपाती रेखाएं हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ये जो है वो समझ में आया होगा। मैंने जो है 3 चीज़ बताई है आपको, 3 प्रकार की रेखाएं होती है, ये कैसे जो है हमने कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, जैसे 2x प्लस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखूँ 5x प्लस में 4y माइनस में 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है उसमें पहला क्या हो जाएगा? ये a1, ये क्या हो जाएगा? b1, और ये क्या हो जाएगा? c1। तो मुझे बताओ, देख के बताओ, a1 की वैल्यू क्या 2 है अपने पास में? बिल्कुल। b1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। और c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6 है। सबसे पहला काम आपका ये है, अगर क्वेश्चन इसमें से पूछता है आपको, है ना, इन तीनों में से कोई भी पूछता है, तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये आप जो है पहले फाइंड आउट करोगे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बताओ? सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर a2 है, तो यहाँ पे a2 कितना है? 5 है। b2 कितना है बताओ? ये 4 है। और c2 कितना है बताओ? माइनस का 7 है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ? a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 5 है, 2/5 आ गई। ऐसे निकालेंगे b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे c1 अपॉन c2 की, तो वो कितनी होगी? माइनस का 6/-7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो है वो यहाँ पे ये कितना आया? 2/5, ये कितना आया? 3/4 आई, है ना। तो ये दोनों वैल्यू ही बराबर नहीं हो रही है ना, और अपने पास में कौन सी सिचुएशन बन जाएगी? पहली सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो हम क्वेश्चन आगे जो है वो कर लेंगे, ठीक है। अब किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो हम बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेकंड उसके बाद में जो है वो सॉल्व करना आना चाहिए, जो भी अपने पास में इक्वेशन दे रखी हो उनको उनका सॉल्यूशन करना आना चाहिए। तो वो जो है हम क्वेश्चन आएंगे तब वैसे वैसे सीखते जाएंगे, ठीक है। तो और थर्ड प्रॉब्लम जो है वो वर्डिंग में प्रॉब्लम बन सकती है, यानी आपको जो है वो कुछ लिख के दे देगा ऐसे लैंग्वेज में, और उसको जो है उससे आपको इक्वेशन बनानी रहेगी और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम। पहला जो है वो क्वेश्चन है अपने पास में, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो मुझे बताओ, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 25 लिखता हूँ, तो बताओ इसमें ये वाला अंक कौन सा है? इकाई का अंक है, और ये वाला अंक कौन सा है? दहाई का अंक है। अगर मैं यहाँ पे 7 और लगा देता हूँ तो ये किसका अंक है? सैकड़ा। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, है ना, तो आप जो है वो इकाई वाले को तो 5 को तो किससे गुणा कराओ? 1 से गुणा कराओ, क्योंकि ये इकाई पे है। 2 को किससे गुणा कराओ? 10 से। 10 से क्यों? क्योंकि ये दहाई पे है। 7 को किससे गुणा कराओगे बताओ? 100 से। क्यों? क्योंकि ये किस पे है? सैकड़ा पे है। ऐसे ही मुझे बताओ 5 को किससे गुणा कराओगे? आप बोलोगे सर हम 1000 से गुणा कराएंगे। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, ये जो 5 है वो 1000 पे है, ठीक है। अभी आप वापस जोड़ोगे तो ये 5000 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 20 और 5 25, 700 और 5000, 5725 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमने जो बचपन से पहले पढ़ रखी है, पर हम जो है वो इस टाइप से क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर 37 लिखता हूँ तो इसको आप क्या लिखोगे? ये इकाई का अंक है तो इसको 7 गुणा 1, दहाई के अंक है उसको 3 गुणा क्या लिखोगे? आप 10 लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं कोई एक संख्या लिखता हूँ A, B और C, इसमें मुझे बताओ इकाई की जगह क्या है? C है तो C को गुणा करेंगे 1 से, दहाई की जगह क्या है? B है तो B को गुणा करेंगे 10 से, और जो सैकड़ा की जगह क्या है बताओ? A है तो उसको गुणा करेंगे हम 100 से, ठीक है। तो इस टाइप से एक संख्या है। अब अपने पास में क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन है वो अपने 2025 में आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन क्या था बताओ? दो अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। पहला इकाई का अंक जो उसका कितना है? x है, और दहाई का अंक कितना है? उसका y है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक जो है उसको किससे गुणा कराते हैं? 1 से, और दहाई के अंक को y को किससे गुणा कराएंगे? 10 से। तो ये संख्या जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगी बताओ? 10y प्लस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देख रखा था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ये था x प्लस में 10y,
ठीक है ना। एक ऑप्शन ये था y प्लस में 10x, एक ऑप्शन था x माइनस में 10y और एक ऑप्शन था y माइनस में 10x। तो इसमें जो है वो अपने पास में पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके और वापस से इसको खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर वापस से इसको नहीं समझ आया तो फिर से देखो। मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ आप पहले उसको करने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ में है ना रफ नोटबुक लेके बैठिए। अगर आप ऐसे बिछावने में बैठ रहे हैं ना, अपने सोने वाले बिस्तरों के अंदर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू विल गेट नो प्रॉफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो आप जो है कुछ ना कुछ जो है वो अपने पास में कोई कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि जब तक मरा नहीं ना, जब तक खुद ने स्वर्ग को बेरो कौन पड़ा करे। ठीक है, तो जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे तब तक जो है वो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे इस वीडियो से। खाली जो है वीडियो देखना ही नहीं होता है, मैथ्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। के किस मान के लिए आपको जो है वो दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 4 और ऐसा दे रखा है 2x प्लस में के वाई इक्वल टू दे रखा है 3। तो आपसे पूछा है कि के किस मान के लिए इसका जो है वो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें जो है अपन ने जो है वो तीन चीज़ें पढ़ी है ना, बताओ कौन कौन सी रेखाएं। एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक समांतर रेखाएं और एक जो है वो संपाती रेखाएं। बताओ इसमें कितना हल होता है। इसमें एक हल होता है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। इसमें जो है बताओ समांतर रेखाओं में कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये प्रतिच्छेद ही नहीं करती है और इसमें जो है वो अनंत हल हो रखा है। इसमें आपको ये देखा है कि इसका जो है वो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले जो है अपन को इसको बराबर में 0 लेके आना पड़ेगा। तो ये होगा x प्लस में y माइनस में 4 बराबर में 0 और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस में के वाई और माइनस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर इसका कोई भी हल नहीं है तो बताओ ये किस सिचुएशन में आता है। ये आता है a1 अपॉन a2, ये बराबर है b1 अपॉन b2 के और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो इसलिए तो मुझे बताओ, अब यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो इसमें, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आप जो है वो हर बार जो है a1 a2 b1 b2 ये रफ में नहीं लिखना बैठना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x की गुणा में कितना है 1 है, यहाँ x की गुणा में कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये 1/2 क्या आई आपके पास में a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई। ठीक है ना। ऐसे ही मुझे बताओ यहाँ y की गुणा में कितना है, वो b1 है, कितना है बताओ 1 है, और यहाँ y की गुणा में कितना है b2 कितना है बताओ k है। ठीक है, तो ऐसे ये 1/k हो जाएगी b1 b2। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं बताओ c1 अपॉन c2 कितना होगा, तो c1 यहाँ पे कितना है -4 है और यहाँ पे कितना है -3 है, तो ये तो 4/3 हो जाएगा। अब इसका कोई हल नहीं है तो हम ये सिचुएशन लगाएंगे है ना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ये बराबर करेंगे 1 किसके बराबर करेंगे के बराबर करेंगे। ठीक है ना। अब इसको वज्र गुणा करा के देंगे तो के 1 से गुणा होगा के और 2 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो बताओ के की वैल्यू क्या अपने पास में 2 आ गई है। ठीक है, आपको समझ आया होगा कैसे 2 आई है ये वैल्यू। ठीक है, तो चलो फिर अगला जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, आपको जो है विलोपन विधि से जो है वो सोल्व करना है। इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन, मेनली तो इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। वो कैसे, एक तो जो है वो अभी जो बताया मैंने ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और जो है वो संपाती रेखाओं, इनमें से एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आपको कुछ ना कुछ के दे देगा ऐसे। ठीक है ना, और उस के की वैल्यू जो है आपसे पूछ लेगा कि बताइए के की वैल्यू क्या होगी इसमें। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो अपने पास में आएगा कि कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, उसको जो है वो सोल्व करना आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास में ऐसे ही है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है और ये जो है वो 2025 में आया हुआ है। 3x प्लस में 5y बराबर में कितना दे रखा है 7 और यहाँ पे दे रखा है 6x प्लस में y बराबर में दे रखा है -4 और आपको ये कह रखा है कि इसको जो है वो विलोपन विधि से जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अपने पास में इसको सोल्व करने की जो है वो 3-4 विधियाँ होती है। ठीक है ना। सबसे पहली जो है वो विलोपन विधि होती है, दूसरी जो है वो प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक है, थर्ड विधि जो होती है वो आलेखीय विधि होती है और फोर्थ विधि जो है वो अपने पास में मैट्रिक्स मेथड है, जो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी 2 विधियाँ नहीं करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन ये जो 2 विधियाँ हैं आपके बुक में हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो विलोपन विधि आने के। बाकी हम प्रतिस्थापन विधि भी जो है वो आपको क्लास में करवाया होगा टीचर ने आपके। ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। बट अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें आया नहीं है। पहले जो क्वेश्चन आता था वो आलेखीय विधि से आता था, वो एक बड़ा नंबर जो वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता था। अभी जो है वो लास्ट के जो क्वेश्चन है सेक्शन डी है, उसके अंदर फिक्स क्वेश्चन है कि वो किस किस चैप्टर से आएगा। ठीक है ना। जो बड़े क्वेश्चन है वो एक तो ट्रिग्नोमेट्री से आता है, एक द्विघात समीकरण से आता है और एक जो है वो आपके सांख्यिकी से आता है, माध्यमातिक बहुलक निकालने का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये फिक्स है। ठीक है, तो अभी जो बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, पर हम जो है वो सारे सोल्व करेंगे। बस ये आलेखीय विधि से नहीं करेंगे, हम सारे क्वेश्चन किससे सोल्व करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि भी बहुत ईजी है। अब विलोपन विधि से करना है तो बहुत ईजी है।
ठीक है ना। विलोपन करने का मतलब क्या है, आपको जो है वो एक को इस इक्वेशन से गायब करना है। तो जिसको भी गायब करना होता है ना, आप वो डिसाइड करो कि किसको गायब करना है। तो मैं मान लेता हूँ मुझे जो है एक्स को गायब करना है। अब यहाँ पे एक्स की गुणा में और यहाँ पे एक्स की गुणा में, ये गुणांकों को हम जो है वो सेम बनाएंगे, है ना, बराबर बनाएंगे इनको। और इनको बराबर बनाने का तरीका, पहला तरीका तो है कि आप जो है इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता ना, तो दूसरा इसका तरीका ये है कि इसमें नीचे जो है वो कितना लिखा है, 6 लिखा है, तो इस 6 को तो आप ऊपर वाली इक्वेशन से गुणा कराओ, चलो कराओ। तो 6 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18x, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 30y, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या 42 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और जो ऊपर ये 3 लिख रखा है ना, इसको जो है वो नीचे वाली से गुणा कराओ, तो ठीक है। तो इसको जो है पूरी को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3y, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो बताओ माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो देखोगे आप x की गुणा में यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है। अब जो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बताओ इससे ये क्या हो गया कैंसिल। और यहाँ पे जो है वो अपने पास में क्या वैल्यू जो है वो 27, 30 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 27, किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। यहाँ पे ये 42 है, 42 में जो है वो 12 जोड़ेंगे हम, तो क्या अपने पास में 54 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 54 बटे में कितनी आ जाएगी 27, और 54 में 27 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू 2 कैसे आ गई है, क्या आप सारे के सारे समझ पाए क्या, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना आता है ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। एलसीएम जो है वो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो आप इसको पूरे को 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे भी 6 बन जाएगा, और बाकी जो है वो इससे ही आगे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो जरूरी नहीं है आप जो हो उस विधि से करें। अब जैसे मैंने इसमें यहाँ से किसको गायब किया था, x को गायब किया था, वैसे ही अब आप y को गायब कर सकते हो। बताओ यहाँ पे जो है y की गुणा में कितना है 1 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे गुणा कराएंगे 1 से गुणा कराएंगे। तो मुझे बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3x प्लस में 5y बराबर में कितना रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा। और ऊपर जो यहाँ पे 1 था तो 1 को तो गुणा करा दिया ऊपर, और यहाँ पे जो 5 है इसको गुणा कराओ नीचे, तो 5 को, अब ये याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, इस 5 को जो है पूरी से इक्वेशन से गुणा कराना है। आप कहीं पे जो है इसको गुणा करा दो और बाकी इन दोनों को छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 30x हो जाएगा। इसको 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो माइनस में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे बताओ, ये प्लस प्लस है, अभी कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो माइनस कर दो इनको, ये माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इससे तो ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 30 है प्लस का 3 है, तो बताओ कितना बचेगा 27 बचेगा, 27x किसका बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है अपने पास में बड़ा है। यहाँ पे प्लस का 20 है प्लस का 7 है, तो बताओ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, ये 27 हो जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू जो है वो 27 है, और ये माइनस का 27 है, ये इसके इधर भाग में चला जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होकर बताओ कितनी आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो दूसरे टाइम पे यहाँ पे y को जो है वो गायब किया है। आप जरूरी नहीं कि ये जो है मेथड लगाएं, यहाँ पे अपने पास में y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू उठा के जो है किसी एक इक्वेशन में रखो। तो या तो आप ये विधि यूज कर ऐसे कर लेना, या फिर जो है अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। अब y की वैल्यू उठा के इसमें रखो पहली वाली में, तो ये हो गया 3x प्लस में 5, और y की जगह कितना लिखेंगे 2 बराबर में कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बराबर में कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 3x। अपने को जो है x की वैल्यू निकालनी है ना, बाकी उसको इधर भेजो, तो 7 माइनस में कितना हो जाएगा 10, 7 में से 3 गए तो कितने, 7 में से 10 गए तो कितने बचे माइनस के 3 बचे, ठीक है ना। और यहाँ से 3x बराबर में क्या माइनस का 3 आ गया है, तो x बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 3 बटे 3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो आप इतना सोल्व करने के बाद में एक जो x या y में से एक को गायब करने के बाद में आप जो है वो डायरेक्ट या तो ये तरीका लगा सकते हैं, या फिर दूसरे वाले को दूसरे जैसे सेम मेथड से जो है इसको भी गायब करके कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1, और y की वैल्यू कितनी आई बताओ 2 आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास में सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये जो है वो अपने पास में 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, पहली संख्या का 2 गुना, ऐसे कह रखा है यदि पहली संख्या x का 2 गुना, चलिए तो x का 2 गुना कर देते हैं हम। पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुणे, y का कितना गुना करना है 7 गुना, ठीक है ना। इस 7 गुणे से कितना कम है 5 क्या है कम है, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको जो है सीधा जो है इक्वेशन बनानी थी और ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अब आप इसमें जो है अगर इतना जो है कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो बस आपको ये याद रखना है कि वो जो गुणा लगा है ना 2 गुणा 3 गुणा, ये किस वेरिएबल के साथ में लगा है।
अगर ज़्यादा है तब तो हम 5 जोड़ देंगे, और कम है तब 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे इसमें बोला है 5 कम है, 5 कम है, किससे 5 कम है, y के 7 गुणे से कम है, y से 5 कम नहीं बोला इसने ना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या x का 2 गुणा, तो किसका 2 गुणा करना है, x का, तो हमने x का 2 गुणा कर दिया। ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है y के 7 गुणे के बराबर नहीं है, y के 7 गुणे से 5 कम के बराबर है। तो y का 7 गुणा कितना हो जाएगा, 7y, और इससे क्या हो जाएगा बताओ, 5 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, उम्मीद है। 4th नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में वर्डिंग में एक प्रॉब्लम दे रखी है, और उसको जो है हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली आपको जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है जैसे हम अभी बताएंगे। दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना दे रखा है अपने को, 26 दे रखा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर लिखेंगे और मान लेंगे पहली संख्या कितनी मान लेंगे, और वो संख्या कैसी है, बड़ी संख्या मान लेता हूँ मैं, है ना, बड़ी संख्या है, और वो संख्या कितनी है, x है। और दूसरी संख्या जो है वो मान लेता हूँ छोटी संख्या है, दूसरी संख्या, और वो कैसी संख्या है बताऊँ, छोटी संख्या है। अगर छोटी संख्या है तो उसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है ना, अब इसमें जो है वो हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा 2 कंडीशन दे रखी होगी आपको ना। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। अब मुझे बताओ अंतर होने का मतलब क्या है, आपको माइनस करना है। माइनस किस में से करोगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करोगे। तो यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, क्या लिखना है बताओ, अंतर कितना दे रखा है आपको, अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ठीक है ना, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख देना, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना। अब सेकंड क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा x अगर बराबर लिखूंगा y के, तो बोलोगे आप सर x y के बराबर कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x तो बड़ी संख्या है और y कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। बट इसने कह रखा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुणी है बताओ, 3 गुणी है। कितनी गुणी है, 3 गुणी है। अब बताओ वो 3 गुणी जो है वो बड़ी संख्या होगी या फिर छोटी संख्या होगी। मतलब मुझे जो 3 से गुणा कराना है वो किसको गुणा कराऊंगा, मैं इस बड़ी वाली संख्या को गुणा कराऊंगा या फिर छोटी वाली संख्या को। ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप एक एग्जाम्पल से, जैसे मैं आपको बोलूँ 6 और मुझे 2 को बराबर करना है। ठीक है, अब मुझे गुणा जो है वो किस तरफ कराना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर जो छोटी संख्या है ना उसको गुणा करेंगे तब जाके वो जो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगी। तो 2 को मैं किससे गुणा कराऊं कि 6 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 3 से गुणा करा दो। तो छोटी संख्या 2 थी और बड़ी संख्या कौन थी, 6। तो गुणा किससे करवाया आपने, छोटी संख्या से करवाया। ठीक है ना, जैसे अगर मुझे 12 और जो 4 को बराबर करना है तो मैं गुणा किधर करवाऊंगा, आप बोलोगे सर 4 की तरफ गुणा करा दो आप 3 से, तब ये जो 12। तो बताओ छोटी वाली संख्या को अगर मैं किसी संख्या से गुणा कराता हूं तो वो संख्या क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, तो हम किसी भी संख्या को गुणा कराते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब x तो इसमें ऑलरेडी बड़ी है, अगर आप इसको और गुणा कराओगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। बताओ इसमें छोटे कौन है, छोटी संख्या y है, तो इसको जो है आप गुणा कराओगे, किससे गुणा कराओगे बताओ, 3 से गुणा कराओगे, क्योंकि इसमें कह रखा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुणी है, 3 गुणी दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे जो है इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ दे देना। अब इन दोनों इक्वेशन को लिखो यहाँ पे, ये हो गया x माइनस वाई बराबर में कितना हो गया 26, और x माइनस में 3y बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो है वो x के गुणा में कितना है 1, और यहाँ पे भी गुणा में कितना है 1 है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बराबर है ये। ठीक है, तो सिंपली हम माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस का 3y है और माइनस का y है, तो प्लस के 3y में से y माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 2y बचेगा। यहाँ 26 में से 0 माइनस करना है तो बताओ कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो क्या यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 26/2 आ जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल सर 2 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 13 आ गई। अब ये y की वैल्यू उठाकर या तो आप जो है वो इस पहले किन्हीं 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन में रख दो, या फिर जो है वो आप यहाँ से y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो ज़्यादा ईजी रहेगा कि ये y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। तो चलो y की वैल्यू हम रखते हैं पहली वाली, इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं। तो x माइनस में y की जगह कितना लिखेंगे 13 बराबर में कितना लिखेंगे बताओ 26। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 26, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 13। तो बताओ क्या यहाँ से x, क्या यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है 39 आ गई। ठीक है ना, जोड़ेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 39। और बताओ x आपने किसको माना था, यहाँ पे लास्ट में लिखना है ना, जो आपने शुरू में माना है ना वो लास्ट में यहाँ पे लिखना है। अतः x, और x कैसी संख्या मानी थी आपने, पहली संख्या, है ना, पहली संख्या। और वो संख्या कैसी है बताओ, बड़ी है ना, तो देखो यहाँ पे 39 क्या है, बड़ा आया, और 13 क्या है, छोटा है। तो दूसरी संख्या क्या मानी थी y, और y कैसी संख्या है बताओ, दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 13 आई, और यहाँ से जो है वो अपना क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन जो है वो
प्रैक्टिस करोगे ना, देखो प्रैक्टिस का खेल है, तो आप एक दो क्वेश्चन ऐसे करोगे, एक बार तो समझ में नहीं आएगा किसको 2 से गुणा कराना है, किसको 3 से गुणा कराना है, ठीक है, कब जो है वो जोड़ना है, कब माइनस करना है। पर आप जैसे जैसे करने लगोगे ना, वैसे वैसे धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि अगर मुझे गुणा कराना है तो छोटी वाली संख्या को कराना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या को अगर मैं गुणा करूंगा तो वो और बड़ी हो जाएगी। दूसरा, इसमें आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि किसके साथ में लगा है, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, तो ऐसे कर सकते हो। जैसे इसमें क्या रखा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुणी है, 3 गुणी है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या को हमने जो है वो y मान लिया है और पहली संख्या को कितना मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या y है तो इसकी 3 गुणी है, तो दूसरी 3 गुणा जो है वो y के साथ लगा है, ठीक है, दूसरी संख्या के साथ लगा है। तो ऐसे करके हम कर लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में वैसा ही है जैसा हमने जो है वो पहले किया, और ये क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 2024 में आया हुआ है, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो अपने पास में कितने नंबर का है, 4 नंबर का चैप्टर है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये चारों चैप्टर जो है वो 2026 में जो आएगा पेपर, उसके अंदर जो है इनकी मार्किंग जो है वो चारों की 4 है, पहले की भी 4, दूसरे की भी 4, तीसरे की भी 4 और चौथे की भी 4। तो पहले में से 4 क्वेश्चन कौन से आएंगे, एक तो जो है वो अपरिमेय सिद्ध करने वाला आएगा और 2 जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अवैध में से, या फिर जो है वो रिक्त स्थान दे सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो बहुपद, उसमें से भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, एक तो जो है वो आपको दे देगा कोई भी एक इक्वेशन, द्विघात बहुपद दे देगा, उसको सोल्व करने का आएगा, और 2 जो है छोटे छोटे क्वेश्चन। इसमें से भी जो है वो ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि भैया ना इसमें जो है वो एक क्वेश्चन तो आएगा 2 नंबर का और बाकी जो है वो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो 4 नंबर चैप्टर तक सारे क्वेश्चन जो है वो 4-4 नंबर के जो है वो चैप्टर आएगा। तो ये जो है वो 2 नंबर का आया था 2024 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज के किस मान के लिए समीकरण युग में 3x - 2y = 0 और kx प्लस में 5y = 0 के अनंत हल होंगे। अब आपको ये जो देखो दे रखा है ना, यहाँ पे हिंट दे रखा है अनंत हल। अनंत हल किस में होते हैं बताओ। अनंत हल होने का मतलब है दोनों रेखाएं जो है वो अनंत बिंदुओं पे काटेगी एक दूसरे को, और अनंत बिंदुओं पे एक ही कंडीशन में काटती है, जब एक रेखा के ऊपर मैं दूसरी रेखा खींचूंगा तब वो जो है उसको अनंत बिंदुओं पे काट के जाएगी। चलो तो बताओ क्या है वो इक्वेशन अपने पास में 2 ये दे रखी है, 3x - 2y = 0, और यहाँ पे दे रखा है kx प्लस में 5y = 0, ठीक है। अब यहाँ पे C1 C2 है नहीं क्योंकि वो 0 0 है। अगर यहाँ पे कुछ संख्याएं होती तो हम इनको इधर लेके और बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, चूंकि जो है क्योंकि इसमें जो है एबिसिड वाला था तो इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पे A1 कितना है, 3 है, A2 कितना है, k है, और B1 कितना है, -2 है, B2 कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अनंत हल है। अनंत हल कब होंगे बताओ, A1/A2 ये बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर होगा C1/C2 के। तो बताओ यहाँ से A1 कितना है, 3/k, ये बराबर हो जाएगा -2/5 के। इनको गुणा करा लो आप, तो ये इससे गुणा होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, -2k, और 5 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो k बराबर में कितना आ जाएगा, 15/-2। ये -2 यहाँ ना लगा के आप माइनस ऊपर लगा सकते हो, तो बताओ कितना आ जाएगा, -15/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपको जो है वो 2022 में दिया गया था। वहाँ पे जो है उस टाइम पहले जो है 2014 से लेके 2022 तक जो है वो एक विधि चलती थी, आलेखी विधि, ग्राफीय मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड। उसका जो हम लास्ट में जो है वो देखेंगे, पिछले 2 सालों से तो आ नहीं रहा है उसका कोई क्वेश्चन, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ नहीं रहा है आलेखी विधि से करने का, और बहुत कम चांसेस है, यानी 0.001% चांस है, ठीक है। आलेखी विधि नहीं आएगी, आपकी यही विधि आएगी जो आपको अभी बता रहे हैं। x + y बराबर में कितना दे रखा है, 8, और यहाँ से ऐसे दे रखा है y बराबर में दे रखा है 2x - 7, ठीक है। अब आप जो है इसको प्योरली जो है वो सिंपल फॉर्म में चेंज करो, तो इस 2x को इधर लेके आ जाओ, तो ये किसका हो जाएगा, -2x, प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा, -7। अब इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दो ऐसे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x, प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा, -7। आप कोशिश किया करो कि x को पहले लिखें और y को बाद में लिखें, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो, तो फिर बाद में जो माइनस प्लस जो जैसा भी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो है वो यहाँ पे x की गुणा में कितना है, 2 है। आप -2 भी बोल सकते हो ना, इसको जो है अपने को गुणांक सेम करने हैं, बाद में प्लस माइनस आगे देख लेंगे। अगर सिंपली प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है ऑलरेडी तो कैंसिल हो जाएंगे, और नहीं हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ x के गुणा में कितना है, 2 है, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, और ये दो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो ये 2 तो किससे गुणा होगा, ऊपर से, और पर हम यहाँ पे बताओ दूसरा और क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे सीधा y कैंसिल हो रहा है, सीधा
हो रहा है ना, अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो वही करते हैं हम। तो y कैंसिल कब होगा, जब माइनस करना होगा, तो ये माइनस होगा तो बाकी सबके साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y से y क्या हो गया, कैंसिल। ये प्लस का 2x है और प्लस का x है, तो बताओ प्लस का कितना हो जाएगा, 3x। और यहाँ पे 8 और 7 कितने हो गए, 15। तो x बराबर में कितना आ जाएगा बताओ, 15/3। और 15/3 का मतलब कितना होता है, 5। और ये x की वैल्यू उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो अपने पहले इक्वेशन में रख देते हैं, x की जगह कितना रखेंगे, 5 प्लस में y बराबर में कितना हो गया, 8। तो y की वैल्यू क्या अपने पास में 8 - 5 यानी 3 आ जाएगी क्या, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है ना। अब इसके अथवा के अंदर एक क्वेश्चन और आया था, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। तो 3x माइनस में 2y बराबर में कितना दे रखा था, 9। और इधर दे रखा था x बराबर में क्या दे रखा था, y प्लस में 2। तो इसको जो है आप पहले सिंपल बनाओगे तो x और ये इधर आएगा तो माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आगे जो है बताओ, यहाँ से क्या लिखेंगे, 3x माइनस में 2y बराबर में कितना दे रखा है, 9। और यहाँ से क्या आएगा बताओ, x माइनस में y बराबर में कितना दे रखा है, 2, ठीक है। अब ऊपर नीचे जो है हम बताओ, यहाँ x के गुणा में कितना है, 1 है, तो 1 को गुणा कराएंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, ठीक है ना। तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x माइनस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस 3 को जो है वो नीचे गुणा कराएंगे, 3 को नीचे गुणा करेंगे तो 3x माइनस में 3y, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बताओ इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस का 3y और माइनस का 2y है, तो क्या y बचेगा, और 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 बचे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये 3 वैल्यू उठा के आप जो है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में रखता हूँ, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस में y की जगह कितना रखोगे, 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस में 3 और 2 प्लस में 3 कितना हो गया बताओ, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 5, और y की वैल्यू कितनी आई बताओ, 3 आई, ठीक है ना। लास्ट में आपको ये लिखना है, अतः x बराबर 5 और y बराबर 3 में आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2022 में आया हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, और वो आप जो है करेंगे मेरे साथ साथ में, पहले वीडियो को पॉज करेंगे। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दैट इज x माइनस में 3y इक्वल टू 7 और x प्लस में 4y इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखोगे तो x और x इन दोनों का गुणांक बराबर है, तो सीधा माइनस कर दो, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x से x, माइनस का 3y और माइनस का 4y, क्या माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 14 हैं और प्लस के 7 हैं, तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 7 बचेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और y की वैल्यू क्या बताओ, 7/7 आ गई, और 7/7 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। ये y की वैल्यू उठा के आप जो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैं पहली वाली में रख देता हूँ, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस में 3 और यहाँ पे y की जगह कितना रखोगे, 1 बराबर में कितना हो गया, 7। तो x माइनस 3 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 7, ये माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 3, और 7 प्लस में 3 कितना हो गया, 10। तो x बराबर में कितना आ गया, 10, और y बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये दो वैल्यू जो है अपने पास में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि केक, इसमें ऐसे दे रखा था, अगर ये हो अपने पास में a1/a2 b1/b2 और ये बराबर हो c1/c2 के, तो बताओ इसके हलों की संख्या कितनी होगी। तो मुझे बताओ ये वाली कंडीशन जो है वो किस में बनती है। आप बोलोगे सर ये कंडीशन जो है वो संपाती रेखाओं में बनती है। तो आपको जो है 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये ऑप्शंस वालों में से था, तो इसके कितने हल होते हैं बताओ, इसके हलों की संख्या जो है वो कितनी होती है बताओ, अनंत होती, कितनी होती, अनंत। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ये था कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 3x प्लस में y बराबर में 1 और 2k माइनस में 1 x प्लस में y बराबर में कितना दे रखा था, 2k प्लस में 1, है ना। इसके जो है वो आपको ये दे रखे थे कि इसका जो है वो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब आप a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो ये इक्वेशन निकालें। बताओ यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 बटे यहाँ से x के गुणा में कितना है, 2k माइनस में 1, ठीक है ना। यहाँ से b1 का मतलब यहाँ पे y के गुणा में कितना है, 1 है, और यहाँ y के गुणा में कितना है, 1 है, ठीक है। तो इनको आप जो है वो सोल्व कर लेंगे। तो 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ये गुणा किससे होगा, 1 से, और 3 जो है वो 1 से गुणा होगा, तो 3 1 से गुणा होकर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2k माइनस में 1, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2k बराबर में कितना हो गया, 3 प्लस में 1, और 3 प्लस में 1 कितना होता है, 4, तो ट्वाइस ऑफ k बराबर में कितना आ गया, 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4/2, और 4/2 कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो बताओ k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसके हल जो है वो, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल किस सिचुएशन में आता है, a1/a2 बराबर है b1/b2
B2 और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो ऐसे ये 11 क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन जो है हम कल करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है वो पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।